गृह मंत्री अनिल विज की बदौलत नगर परिषद के किराएदार बने दुकानों के मालिक। स्वामित्व योजना के तहत मंत्री विज ने दुकानदारों को डिमांड पत्र वितरित किए। स्वामित्व योजना में अम्बाला छावनी शामिल नहीं था, मगर कैबिनेट की बैठक में काफी प्रयासों से इस प्रस्ताव को पारित कराया। दुकानों की रजिस्ट्री कराने के लिए बैंकों से भी मिलेगा लोन। जिन दुकानदारों ने आवेदन नहीं किए वह भी जल्द आवेदन कर योजना का लाभ उठाएं। नगर परिषद में आयोजित कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अनिल विज ने नगर परिषद के 20 वर्ष से पुराने किराएदारों को दुकानों के डिमांड पत्र वितरित कर उन्हें मालिक बनाया। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज की बदौलत अम्बाला छावनी में नगर परिषद की दुकानों के किराएदार अब दुकानों के मालिक बन सके हैं। गुरुवार गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत 20 वर्ष से अधिक पुराने किराएदारों को दुकानों का मालिकाना हक देने के लिए नगर परिषद में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें डिमांड पत्र वितरित कर इसकी छावनी में विधिवत शुरुआत की। अम्बाला छावनी के एसडीएम और नगर पालिका के एडमिनिस्ट्रेटर श्री सतेंद्र शिवाजी, नगर परिषद के ईओ जरनैल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजीव डिम्पल जी, ललित चौधरी जी, अजय बवेजा जी, ओम सहगल जी, एक्सियन मनदीप जी, कमल किशोर जैन जी, उपस्थित बंधुओं, काफी दिनों के बाद ये आज मुबारक घड़ी आई है जब लोगों को जो 20 साल से अधिक के किराएदार हैं उनको अपनी दुकानों की रजिस्ट्री कराने के लिए डिमांड नोटिस आज जारी किए जा रहे हैं। जब लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट मेरे पास था उस वक़्त सरकार की ये योजना बनी थी कि सारे हरियाणा में 20 साल से अधिक के जितने किराएदार हैं सबको मालिकाना हक दे दिए जाएंगे। अम्बाला छावनी को छोड़कर बाकी जगह पर लोगों ने अपनी संपत्तियों की रजिस्ट्री भी करा ली, लेकिन अम्बाला छावनी रह गया। अब दोबारा कैबिनेट में मामला आया कि कुछ लोग हरियाणा में ऐसे हैं कि किराया तो कमेटी ले रही है लेकिन मालिक कोई दूसरा डिपार्टमेंट है, तो उनको भी दुकानें लेने के लिए अनुमति दे दी जाए। लेकिन तब भी अम्बाला छावनी का उसमें नाम नहीं था। मैंने काफ़ी कोशिश करके, क्योंकि ये एक्साइज एरिया है, यहाँ की जो ज़मीन है वो प्रदेश सरकार की है, इसलिए कैबिनेट ने ये प्रस्ताव पारित कर दिया और बाकायदा कैबिनेट नोट में अम्बाला छावनी का नाम लिखा कि अम्बाला छावनी के लोग भी अपनी ज़मीनों की रजिस्ट्री करवा सकते हैं उसी आधार पर जिस आधार पर बाकी प्रदेश में की जा रही हैं। और ये जो एक्साइज एरिया है इसको नगर परिषद में निहित माना जाएगा और ईओ को अधिकार दे दिए इसके ऊपर हस्ताक्षर करने के लिए, ये रजिस्ट्रियाँ करवाने के लिए। यानी जो एक्साइज एरिया का क्लेश था वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया कि अब यहाँ पर हमेशा हर मामले में वो चीज़ रास्ते में आती थी, क्योंकि सब जानते हैं
कि पहले यहाँ पर छावनी बोर्ड था, कंटोनमेंट बोर्ड था, कंटोनमेंट बोर्ड के चुनाव भी होते थे, पर 5/2/1970 को कंटोनमेंट बोर्ड से अलग होकर ये जमीन का टुकड़ा नगर पालिका के लिए दे दिया गया और यहाँ पर नगर परिषद बनी। तो तभी से ही इसके जमीन के काफ़ी झगड़े हैं, कई मामले कोर्टों में चल रहे हैं, उच्चतम न्यायालय तक कई मामले चल रहे हैं। मैंने पहले भी ये काम करवा के दिया है। मैंने जो 13 कॉलोनियाँ थी हमारे अम्बाला कैंट में, हमारे आउटर स्कर्ट्स के ऊपर 13 कॉलोनियाँ, बाजीगर कॉलोनी, मूड़ा बस्ती, गुजराती कॉलोनी और ऐसे बाल्मीक बस्ती, 2 नंबर की बाल्मीक बस्ती, लाल कुर्ते की बाल्मीक बस्ती, ऐसी 13 कॉलोनियों को भी मैंने पहले मालिकाना हक दिला दिए हैं। जिन्होंने समय रहते करा ली वो आज अपनी ज़मीनों के मालिक हैं। अब आज ये प्रक्रिया हम आरंभ करने जा रहे हैं और लगभग 750 लोगों ने अपनी दरखास्त यहाँ पर दे रखी है और 3 महीने का समय है नोटिफिकेशन के बाद तक अप्लाई करने का। तो जिन भाइयों ने नहीं अप्लाई किया है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और बाकी प्रक्रिया आज से आरंभ हो जाएगी। आप आते रहिए और अपने मकान, अपने दुकान की आप रजिस्ट्री करवाते रहिए। 100 गज से कम के जिनकी दुकानें हैं वो इसमें रजिस्ट्री करा सकते हैं। अगर 20 साल से किराएदार है तो कलेक्ट्रेट रेट के ऊपर होगी। अगर वो 30 साल से है तो कलेक्टर रेट का 80% लगेगा। अगर 40 साल से है तो कलेक्टर रेट का 75% लगेगा। अगर 50 साल से किराएदार है तो कलेक्टर रेट का आधा लगेगा। ऐसा सरकारी अफसर आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है कि कलेक्टर रेट से आधे तक। मुझे मालूम है कि यहाँ पर दुकानदार अधिकतर 50 साल के ज़्यादा है और आप आधे रेट के ऊपर, कलेक्टर रेट से आधे रेट के ऊपर आप इसकी रजिस्ट्रियाँ करवा सकते हैं। रेलवे रोड और राय मार्केट के जो पीछे जगह है, जो नाला बना हुआ है, वहाँ तक की लोगों ने मुझे दरखास्त दी थी। वो भी मैंने सरकार से इजाज़त दिला दी हुई है। उसमें ये मामला आया था कि जहाँ तो कलेक्टर रेट का डबल और जहाँ फिर एक कमेटी बनाकर अगर उसका किराया निर्धारित कर दे तो उस किराए के ऊपर हम उन दुकानों की भी मालिकाना, उस ज़मीन का भी मालिकाना हक दे सकते हैं। उसके लिए जो अम्बाला की मंडल आयुक्त हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई हुई है इसका रेट तय करने की। उसकी 1-2 मीटिंगें हो भी चुकी हैं। जो वहाँ से रेट तय होके आएगा उस रेट पर हम पीछे की जो 5-7 फुट ज़मीन है उसकी भी आपको रजिस्ट्रियाँ करा के दे देंगे। फिर आप मालिक हैं, आप बहुत बड़ा अफसर है। नहीं तो आप अपनी औलाद को किराए की दुकान देके जाते हैं। आप मालिक हैं, आप अपनी रजिस्ट्री लेके जाएंगे कि हम मालिक हैं इस दुकान के और आप उसके ऊपर 2 मंजिला 3 मंजिला जैसा भी हमारे बिल्डिंग बाईलॉज अनुमति देते हैं आप उसकी वहाँ तक वो बना सकते हैं। उसका आपको अधिकार है। नीचे आप अपना काम कर सकते हैं, ऊपर आप अगर किराए पे देना चाहे किराए पे भी दे सकते हैं। ये बहुत सुनहरा अवसर है और अम्बाला छावनी के इस बदलते स्वरूप में इससे भी 4 चांद लग जाएंगे। ये जो आप अपनी रजिस्ट्रियाँ कराकर कहीं पर खोखे हैं, कहीं पर दुकानें हैं, उनकी रजिस्ट्रियाँ कराकर आप अम्बाला छावनी में ये एक सुंदर शहर बनाने के लिए हम काफ़ी प्रयत्न कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा बाहर से अगर कोई आता है तो देख के वो भूल जाता है कि क्या ये वही अम्बाला कैंट है, क्योंकि अम्बाला कैंट की एक पहचान थी कि अम्बाला कैंट कभी बदलता नहीं है। हमने उस पहचान को बदल दिया। अब अम्बाला छावनी बदल गया है। अब आगे देखो तो लगता है कि ये भी कोई महानगर है।
और हम प्रयास कर रहे हैं। आपके लिए हमने कितने प्रोजेक्ट बनाए। सुभाष पार्क का अभी शिवाज साहब उसकी चर्चा कर रहे थे। सुभाष पार्क बनाया, सिविल अस्पताल बनाया, कैंसर अस्पताल बनाया, बैंक स्क्वायर कम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है। उसमें थोड़ी अड़चन आ गई थी, वो हमने दूर कर दी। अब वो भी काम शुरू हो गया है। जो फायर ब्रिगेड का दफ्तर बन रहा है उसके भी 5 करोड़ रुपया बकाया थे, वो भी हमने दिलवा दिए। उसका भी काम शुरू हो गया है। सिविल अस्पताल में 100 बेड की और हमने मंजूर कराया था, उसकी भी कोई अड़चन थी, उसका भी काम शुरू हो गया है। जो डॉक्टर्स रेजिडेंस हैं 100 के करीब डॉक्टर रेजिडेंस मैंने बना के दिए, वो भी काम चल रहा है, जल्दी ही वो पूरे हो जाएंगे। होम्योपैथिक कॉलेज का भी काम चल रहा है, जल्दी वो भी बन जाएगा। होम्योपैथी के लिए एक अस्पताल, वो तो